जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो का मेन मकसद है इस मैकबुक एयर M1 वर्थ इट इन 2023 और नॉट। एप्पल के मैकबुक से रिश्ता मेरा काफी पुराना है। 2020 में मैंने अपना फर्स्ट मैकबुक लिया था, दैट इज मैकबुक एयर, और उस टाइम M1 वगैरह नहीं आता था यार। ये इंटेल 5th जेन प्रोसेसर है एंड स्टार्टिंग पीरियड में जितने भी आप वीडियोस देखे थे चैनल में वो यही लैपटॉप से एडिट होते थे। देन दोस्तों एप्पल ने काफी अद्भुत प्रोसेसर लॉन्च किया, दैट इज एप्पल सिलिकॉन M1। अब मैं 2 साल से M1 प्रोसेसर यूज कर रहा हूँ तो जरूर बता पाऊंगा क्या M1 2023 में वर्थ इट है कि नहीं। अब ये दोनों मैकबुक रखते हैं साइड, ये है मैकबुक एयर 2017 एंड ये है मैकबुक प्रो 2020। सो बात होगी मैकबुक एयर M1 के बारे में जो 70 से 80 हजार के बीच अवेलेबल हो जा रहा है एट द Amazon यार। और प्राइम डे सेल में आपको काफी धमाकेदार ऑफर भी देखने को मिलेगा इन मैकबुक एयर M1। ऐसा कुछ बॉक्स देखने को मिलता है मैकबुक एयर M1 का। एप्पल वाला ज्यादा मेहनत बिल्कुल नहीं कराते, इसका भी जरूरत नहीं पड़ता यार। 30 वॉट का USB Type-C पावर अडॉप्टर देखने को मिलता है, Type-C to Type-C केबल। बट वन थिंग यू हैव टू नोट इट डाउन, ये थंडरबोल्ट वाला केबल नहीं है, आपको अलग से लेना पड़ेगा जो 13,000 रुपए में आता है यार। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया? सो गाइस ये है मैकबुक एयर M1। ये 3 कलर्स में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एक गोल्ड रहता है, एक सिल्वर रहता है और एक स्पेस ग्रे। ये जो कलर है वो है स्पेस ग्रे। एप्पल के जितने भी लैपटॉप रहता है ना उसका बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप नॉच रहता है। प्योर एल्यूमिनियम का बिल्ड देखने को मिलता है, आप देखिए। और ये जितने भी विंडोज वाले बोलते हैं ना मेटेलिक लीड, आप दोनों का आवाज सुनो यार। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन सेंटर एप्पल की ब्रांडिंग देखने को मिलती है, बिल्कुल मिरर फिनिश में, काफी ज्यादा चमकता है। 2017 के पहले जितने भी मैकबुक आते थे वहां पर लाइट वाला एप्पल का लोगो देखने को मिलता था, लेकिन अब एप्पल ने पूरा हटा दिया। आगे एल्यूमिनियम, पीछे एल्यूमिनियम, मतलब एल्यूमिनियम ही एल्यूमिनियम। बैक पैनल में नजर मारे तो रबर ग्रिप दिया गया और बहुत से स्क्रूज है। बिल्ड क्वालिटी इतना टॉप नॉच है कि भैया नो टॉपलेट फ्लैक्स, नो कीबोर्ड फ्लैक्स एंड स्क्रीन वॉबलिंग तो बिल्कुल जीरो। मैकबुक एयर का सबसे खास चीज लगता है वो है इसका वेट। ओनली 1.29 किलोग्राम के साथ आता है, काफी ज्यादा पोर्टेबल है यार। अब कॉलेज स्टूडेंट है तो सबसे बेस्ट मैकबुक एयर ही रहता है क्योंकि ये इजिली कैरिएबल है। छोटे से छोटे बैग में भी आप अपना मैकबुक को कैरी कर पाएंगे। एंड सबसे मजेदार चीज, ये लैपटॉप इजिली वन हैंड से ओपन हो जाता है और ये सबसे अच्छी चीज लगती है एप्पल के लैपटॉप का। इससे आप समझ सकते हैं वेट डिस्ट्रीब्यूशन कितना अच्छा है। अब आप हिंज भी देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा स्टर्डी एंड स्मूथ है एंड आप कोई भी पोजीशन में रखेंगे तो सच कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और एप्पल का हिंज एक्यूरेसी देखो यार, ये 2020 का मैकबुक एयर 2017 है और देखो अभी भी वन हैंड से ओपन हो जाता है एंड हिंज सभी पोजीशन में प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैकबुक एयर में आप जैसे जैसे नीचे आएंगे थिकनेस काफी ज्यादा कम हो जाता है, वही मैकबुक प्रो का कॉन्स्टेंट थिकनेस रहता है, आप देख पा रहे होंगे। और एप्पल वाले काफी धांसू फिनिशिंग देते हैं अपने मैकबुक में और एप्पल का लोगो देखो कैसे चमकता है। इसी का तो पैसा है, नहीं भाई परफॉर्मेंस भी है। तो ऐसा कुछ दिख जाता है हमारा मैकबुक एयर अंदर से बिल्कुल प्रीमियम। बेजल्स थोड़े मोटे हैं यार, ये थोड़ा दिक्कत है, लेकिन आप मैकबुक एयर M2 लेंगे तो वहां पर काफी थिन बेजल्स दिया गया है, लेकिन वही बात बजट से बाहर। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और दोस्तों डिस्प्ले को स्क्रैचेस से प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर थिन रबर पैडिंग दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे। बेजल्स में काफी थिन है यार जो काफी इफेक्टिव वर्क करता है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पाम रेस्ट में काफी ज्यादा स्पेस दिया गया है। सो हम लॉन्ग टर्म तक एडिटिंग करते हैं, कोडिंग करते हैं या इवन डॉक्यूमेंटेशन वाला वर्क करते हैं तो सच कोई भी दिक्कत नहीं आता इन एप्पल मैकबुक एयर। एंड इवन मैंने एक वीडियो देखा था मैकबुक एयर एज अ बुलेट प्रूफ जैकेट भी वर्क करता है ना कमाल की बात। कुछ भी ये 13.3 इंच के फॉर्म फैक्टर के साथ आता है तो यहाँ पर आपको अल्फाबेटिकल की ही देखने को मिलेगा ऑन द कीबोर्ड। बाकी कीबोर्ड क्वालिटी जस्ट सुपर प्रीमियम यार। सीजर मैकेनिज्म कीबोर्ड दिया गया है एंड यहाँ पर मैंने एडिटिंग करके देखा, कोडिंग करके देखा, मतलब 3 साल से चला रहा हूँ तो सभी काम किया हूँ यार। और ओवरऑल एक्सपीरियंस जो रहा ना वो काफी सुपर प्रीमियम रहा। और आप लोग सोच रहे होंगे मैकबुक में जो बैकलाइट दिया गया है उसको कंट्रोल करने का ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि भैया यहाँ पर है एम्बिएंट लाइट सेंसर। मतलब आप अंधेरी रात में जैसे ही जाओगे इसका लाइट जाग जाएगा, समझ रहे हो आप। एंड दोस्तों मैकबुक एयर के ट्रैकपैड के बारे में क्या ही बोलूं, एकदम सुपर प्रीमियम यार। मेटेलिक फिनिश के साथ ट्रैकपैड दिया गया है एंड आप जब भी टच करते हैं तो एक अलग से ही फीडबैक आपको रिसीव होता है। और जो हैप्टिक है ना ट्रैकपैड को काफी सुपर प्रीमियम है। विंडोज लैपटॉप में देखते हैं हम प्लास्टिक फिनिश में ट्रैकपैड दिया जाता है और PC ABS के फिनिशिंग में ट्रैकपैड दिया जाता है, लेकिन एप्पल में वैसा बिल्कुल नहीं है, प्योरली एल्यूमिनियम। एंड यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है ना काफी ज्यादा प्रिसाइज एंड एक्यूरेट है। एंड एप्पल वाले सुरक्षा में कहाँ कंप्रोमाइज करते हैं, यहाँ पर टचपैड भी दिया गया, रिस्पॉन्स काफी ज्यादा अच्छा है। अब थोड़ा
स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। ये लैपटॉप एप्पल के M1 चिप के साथ आता है एंड एप्पल ने फर्स्ट टाइम 2020 में एप्पल सिलिकॉन M1 चिप इंट्रोड्यूस किया एंड इसके बारे में क्या ही बोलूं, आर्म आर्किटेक्चर में बेस्ड है, मतलब एकदम धमाकेदार परफॉर्मेंस। एंड कुछ M1 प्रोसेसर के बारे में भी जान लो। 8 कोर का CPU आता है विद 4 परफॉर्मेंस कोर एंड 4 इफिशिएंसी कोर एंड 7 कोर का GPU है एंड 16 कोर का न्यूरल इंजन है और न्यूरल इंजन मशीन लर्निंग में यूज होता है। 8GB यूनिफाइड मेमोरी देखने को मिलता है, दैट मींस सोल्डर्ड, इसलिए सिक्योरिटी काफी ज्यादा रहता है एंड आप बिल्कुल भी रैम वगैरह अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, मदरबोर्ड में सोल्डर्ड है। बाकी लेते वक्त आपको बहुत से वेरिएंट अवेलेबल हो जाएगा, लाइक 16GB रैम, 512GB SSD, 1TB SSD, लेकिन जैसे जैसे आप वेरिएंट बढ़ाते जाओगे उसमें 18000 ऐड करते जाओ। एंड 256GB का SSD दिया गया है। SSD का रीड एंड राइट स्पीड भी एकदम धमाकेदार है एंड यहाँ पर SSD वगैरह भी आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे यार, बिल्कुल सोल्डर्ड रहता है। बट लेते वक्त अगर आप लेना चाहे, पैसा है तो 18000 जोड़ो और 256GB SSD बढ़ा लो। Wi-Fi 6 का कनेक्टिविटी दिया गया है, दैट्स अ ग्रेट थिंग यार। मतलब लैपटॉप 2020 में लॉन्च हुआ है, उसके बावजूद Wi-Fi 6 दिया गया है, मतलब एप्पल वाला हमेशा आगे ही चलते हैं। एंड ब्लूटूथ वर्जन इज 5। सो अब देख लेते हैं ये लैपटॉप का पोर्ट्स। विंडोज सेगमेंट में ना जाने कितने कितने पोर्ट्स देते हैं, लेकिन एप्पल वाला ज्यादा यहाँ पर काम ही नहीं करते। यहाँ पर 2 USB 3.2 Gen 2 Type-C पोर्ट दिया गया है, 10 Gbps का डेटा ट्रांसफर रेट है नॉर्मल यूज में एंड इसमें थंडरबोल्ट 3 भी सपोर्ट करता है। 40 Gbps की स्पीड से आप डेटा ट्रांसफर कर पाएंगे एंड एक्सटर्नल मॉनिटर भी कनेक्ट कर पाएंगे अप टू 6K, दैट्स अ ग्रेट थिंग यार। शुक्र है एप्पल वाले यहाँ पर 3.5mm का हेडफोन ऑब्लिक माइक्रोफोन कॉम्बो जैक दे दिए, नहीं तो क्या पता हम कौन सा एयरपॉड लगाते हैं। एंड अगर आपको पोर्ट्स की कमी लगी रही है देन यू कैन बाय दिस USB Type-C हब। यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट्स देखने को मिल जाएगा, लाइक HDMI, HDXC कार्ड स्लॉट, Type-A पोर्ट, Type-C पोर्ट एंड मैनी मोर। एंड ये आपको 3 से 5000 के बीच देखने को मिल जाएगा एट द Amazon। एंड एप्पल के लैपटॉप में सबसे अच्छा चीज लगता है वो है इसका परफेक्ट कॉम्बो, मतलब डिस्प्ले भी अच्छा रहता है, स्पीकर भी अच्छा रहता है एंड यहाँ पर भी 13.3 इंच का 2.2K रेटिना IPS डिस्प्ले दिया गया है एंड द रिजोल्यूशन इज 2560x1600 और पिक्सल पर इंच भी जान लो यार 227। एंड यही डिफरेंस आ जाता है बिटवीन द विंडोज लैपटॉप एंड मैकबुक। पिक्सल पर इंच मतलब 1 इंच में कितना पिक्सल है, तो यहाँ पर 227 पिक्सल है। यही हम 150 पिक्सल कर देंगे तो रिजोल्यूशन तो अच्छा रहेगा ओवरऑल, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ पिक्सल रहते हैं वो एकदम बेकार हो जाता है। और भैया डिस्प्ले क्या ही बोलूं, एकदम शानदार यार, मतलब मजा ही आ जाएगा। 400 नीट्स का पीक ब्राइटनेस एंड कलर गैमेट इज 100% DCI P3, मतलब 133% sRGB। आप ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियो एडिटर है, नेटफ्लिक्स में HDR कंटेंट कंज्यूम करना चाहते हैं, देन मैकबुक इज डेफिनेटली द गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। और खासकर मैकबुक एयर जो 70 से 80 हज़ार के बीच आ रहे हैं इन Amazon प्राइम डे सेल, देन उससे अच्छी क्या हो सकती है। और भाई मूवीज वगैरह देखोगे तो आपको अलग ही लेवल का मजा आएगा। एंड आप देख पा रहे होंगे फिंगरप्रिंट के निशान आ जाते हैं क्योंकि ग्लॉसी पैनल है। बाकी यहाँ पर एंटी रिफ्लेक्टिव लेमिनेशन आता है, वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर दिया गया है एंड एप्पल यहाँ पर वाइड स्टीरियो साउंड से डिनोट करता है एंड अच्छी बात डॉल्बी एटमॉस भी सपोर्ट करता है यार। और ये 78 to 80 डेसिबल टच कर रहा है, मतलब स्पीकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एंड लाउडनेस भी काफ़ी अच्छा है। सो दोस्तों ये है एप्पल मैकबुक एयर M1 का वेबकैम क्वालिटी और एप्पल वाले 720 पिक्सल में भी काफ़ी अच्छा क्वालिटी निकाल के देते हैं। और अच्छी बात, अगर आप मैकबुक एयर M2 लेंगे तो वहाँ पर फुल HD क्वालिटी का वेबकैम देखने को मिलेगा एंड क्वालिटी जस्ट डिसेंट यार। आप खुद ही देखिए कितना अच्छा क्वालिटी है एंड आई थिंक ऑडियो भी क्लियर रिकॉर्ड हो रहा होगा क्योंकि 3 माइक्रोफोन दिया गया है जो एकदम स्टूडियो क्वालिटी का साउंड आपको निकाल के देता है। दोस्तों अब है मैकबुक एयर का शक्ति प्रदर्शन यानी कि बेंचमार्क। सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर स्कोर देखने को मिला 1502 पॉइंट्स एंड द मल्टी कोर स्कोर इज 6830। देखो यार सब चीज स्कोर नहीं होता, ऑप्टिमाइजेशन भी मैटर करता है क्योंकि विंडोज में क्या होता है प्रोसेसर कोई और बना रहा है, लैपटॉप कोई और बना रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और का है। लेकिन एप्पल वाले ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम आउटपुट निकाल के देते हैं, दैट इज द ग्रेट थिंग हियर क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है क्योंकि एप्पल ही लैपटॉप बना रहा है, एप्पल ही प्रोसेसर बना रहा है, दैट इज एप्पल सिलिकॉन चिप एंड एप्पल ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहा है। अब सब चीज एप्पल बनाएगा तो परफॉर्मेंस तो निकाल के देगा ही। एंड मैं मोटा मोटी कंपेयर करूँ ना तो राइजन के 5600H की इक्विवेलेंट इसका परफॉर्मेंस रहने वाला है एंड मैं एप्पल से कंपेयर करूँ तो M1 प्रोसेसर का परफॉर्मेंस i5-1240P वाले प्रोसेसर के इक्विवेलेंट है। हम विंडोज लैपटॉप का बेंचमार्क और मैक ओएस का बेंचमार्क कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस निकाल के देता है। एंड Geekbench 5 में कुछ इस प्रकार के स्कोर देखने को मिला एंड SSD का भी स्पीड काफी धांसू निकला यार। बट रियलिटी ये है जितने भी प्रोडक्टिव टास्क है लाइक कोडिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो, वेब डेवलपमेंट, उसके लिए मैकबुक से अच्छा ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता। और खासकर एडिटिंग के लिए यार जितने भी प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग होते हैं लाइक एडोबी प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, सब मैक ओएस ही यूज करते हैं क्योंकि मैक ओएस बिल्कुल भी लैग नहीं होता, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। लेकिन मैकबुक बाई चांस क्रैश भी हो तो जहां पर आप वर्क कर रहे होंगे वहीं पर ये ओपन करके देता है। ऐसा नहीं भी है कि आप आधा वर्क कर रहे हो लैपटॉप क्रैश
और आप जितना भी वर्क कर रहे हो खत्म। अब ये है Asus EvoBook S15 OLED, यहाँ पर i5 13 Gen का प्रोसेसर दिया गया है एंड ये है MacBook Air M1, दोनों ही ऑलमोस्ट सेम प्राइस पॉइंट में आता है। सो मेरा रिकमेंडेशन ये है जो MacBook Air M1 यहाँ पर परफॉर्मेंस निकाल के देगा इन टर्म्स ऑफ द एडिटिंग, वो ये प्रोसेसर नहीं दे पाएगा यार, क्योंकि इसमें इंटेल का Iris Xe ग्राफिक्स दिया गया है एंड इसमें एप्पल का खुद का ग्राफिक्स है। तो एप्पल का ग्राफिक्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है एंड फाइनल कट प्रो में जब हम वर्क करते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट निकाल के देता है। सो मेरा यही सजेशन है, जब तक आप ऐसे सॉफ्टवेयर में वर्क नहीं करते जो स्पेसिफिक विंडोज़ में चलता है, तब तक आपको विंडोज़ लेने की नीड नहीं है अंडर द बजट ऑफ 70 to 80,000। डेफिनेटली आप MacBook Air M1 के साथ जा सकते हैं, लेकिन आपको हाई लेवल वर्क करना है देन आई विल रिकमेंड टू गो विद द प्रोफेशनल MacBook Pro सीरीज, दैट इज MacBook M2 Pro, क्योंकि भाई ये बेसिक मैकबुक है, आप ज़्यादा वर्क करेंगे तो ये भी डगमगा जाएगा। एंड कई लोग को ये डाउट रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट हम Adobe Photoshop Premiere Pro चला पाएंगे कि नहीं, तो डेफिनेटली आप MacBook Air M1 में चला पाएंगे एंड जुगाड़ आप सभी जानते हैं। आई वॉन्ट टू शेयर वन पर्सनल एक्सपीरियंस, जब मैं एडिटिंग करता हूँ मैं MacBook Pro M1 8GB रैम वाला वेरिएंट है, 256GB SSD है, लाइक 4K 30 FPS का फाइल है, उसमें हैवी टाइटल्स लगा दिए, ट्रांजिशन लगा दिए, तब थोड़ा डिटेल दिखने को मिलता है यार। तो क्लियर रिकमेंडेशन आप 16GB रैम प्रीफर करें अगर आपको हाई लेवल वर्क करना है, क्योंकि रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप हाई लेवल का एडिटिंग करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर तो पावरफुल है लेकिन रैम ही नहीं मिलेगा उतना तो कहाँ से वर्क कर पाएगा। इसलिए आप हायर रैम वेरिएंट लें अगर आपको हाई लेवल वर्क करना है। मैकबुक एयर में मात्र 50 वाट आवर का बैटरी दिया गया है, लेकिन जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार है, मतलब बिल्कुल आपको हिला के रख देगा। 12 से 18 घंटे का इजीली बैटरी बैकअप देखने को मिलता है इन मैकबुक एयर M1 एंड इसके पीछे जो मेन रीजन है वो है एप्पल का सिलिकॉन चिप, जो आर्म आर्किटेक्चर में बेस्ड है एंड काफ़ी अच्छा ऑप्टिमाइज्ड है। एंड 30 वाट का टाइप से एडाप्टर में आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा अपने लैपटॉप को चार्ज करने में, वही 61 वाट का एडाप्टर रहेगा तो आप इजिली 1 आवर में लैपटॉप को फुल चार्ज कर पाएंगे। अरे भाई इसमें गेमिंग नहीं हो पाएगा क्या? देखो यार गेमिंग पॉसिबल है मैकबुक एयर M1 में, आप आराम से CS:GO, Valorant, GTA 5 ये सब गेम खेल पाएंगे, लेकिन आपको विंडोज इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब देखो यार 256GB का स्टोरेज है, इसमें 40 से 50GB का विंडोज डाल दोगे तो मज़ा ही क्या है। बूट कैम्प से इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर बहुत से झमेला यार। इसलिए मैकबुक उन लोग के लिए बना है जो प्रोडक्टिव टास्क करना चाहते हैं, लाइक वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग, गेमिंग वगैरह करना है, दैन डेफिनेटली यू कैन गो विद द गेमिंग लैपटॉप, क्योंकि वहाँ पर डेडिकेटेड GPU रहता है एंड NVIDIA ये सब के GPU काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप गेमिंग करते हैं। अब देखो एप्पल के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात कर लिया, एप्पल के प्रोसेसर के बारे में बात कर लिया, एंड जो सबसे इंटरेस्टिंग थिंग है वो है एप्पल का OS, दैट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर मैक OS वेंचुरा का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड मैक OS का ऑपरेटिंग सिस्टम काफ़ी सुपर स्मूथ रहता है यार। एक बार आप मैक OS यूज़ करने स्टार्ट कर लेंगे तो आपको विंडोज़ में वापस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। क्योंकि रिश्ता काफ़ी बढ़िया बना देता है बिटवीन ऑल द एप्पल डिवाइसेस। मतलब आपको फाइल ट्रांसफ़र करना हो तो इधर से उधर कर लो एयर ड्रॉप के थ्रू, और एकदम सुपर फास्ट है यार। लाइक मेरे को एयरपोर्ट कनेक्ट करना है तो जस्ट मैं ओपन करूँगा मैकबुक में कनेक्ट हो जाता है। आईफोन से यहाँ डेटा ट्रांसफ़र करना है तो डायरेक्ट कर पाऊंगा। लाइक मैं कुछ ब्राउजिंग कर रहा हूँ और व्हाट्सएप में सेंड करना है तो इधर से कमांड सीधा पाऊंगा, इधर से पेस्ट करूँगा, इसमें आ जाएगा। एंड इवन आप आईपैड को भी इजीली कनेक्ट कर पाएंगे अपने मैकबुक एयर से। मतलब रिश्ता तो काफ़ी तगड़ा बनाता है बिटवीन ऑल द एप्पल डिवाइसेस। और मेरे को बहुत कम बग्स देखने को मिला इन मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ में काफ़ी ज़्यादा एरर आता है और न जाने कितना बार विंडोज़ अपडेट हो जाता है, लेकिन मैक OS में ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको एक साल में 3 से 4 अपडेट ही देखने को मिलेगा एंड जितना बार भी आप अपडेट करेंगे आपको परफॉर्मेंस में इंक्रीज जरूर देखने को मिलेगा इन योर मैकबुक। और विंडोज़ वाले क्या करते हैं, अपडेट निकाले लैपटॉप ही स्लो हो जाते हैं। वन एडवाइस फॉर ऑल ऑफ यू जो 1 लाख तक बजट बढ़ा सकते हैं उनके लिए बेस्ट लैपटॉप है मैकबुक एयर M2। आप एप्पल की स्टूडेंट डिस्काउंट के थ्रू 1,04,000 में ले पाएंगे एंड मजे की बात वहाँ पर आपको Gen 3 एयरपॉड बिल्कुल फ्री देखने को मिलेगा। सो दोस्तों अब मुद्दे की बात, अंडर 80,000 मैकबुक एयर M1 ले की नहीं, तो डेफिनेटली लो यार। एप्पल ने एक कंप्लीट पैकेज की तरह लैपटॉप लॉन्च करता है, दैट इज़ देयर मैकबुक। एंड यहाँ पर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छा रहता है, स्पीकर क्वालिटी अच्छा रहता है एंड बिल्ड के बारे में क्या ही बोलूँ, एकदम सुपर प्रीमियम बिल्ड। एंड बैटरी बैकअप सबसे मेन थिंग, अगर आप क्रिएटर हैं, ट्रैवलर हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से बैटरी बैकअप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे बड़ी बात मैकबुक में आप बैटरी में भी सेम परफॉर्मेंस ले पाएंगे जो आपको चार्जर प्लग इन करने के बाद मिलता है। आप इवन आउटडोर में भी वर्क करना चाहे, प्लेन में बैठ के एडिटिंग करना चाहे, ट्रेन में बैठ के एडिटिंग करना चाहे, नदी के किनारे बैठ के एडिटिंग करना चाहे, देन उस पर्सपेक्टिव से मैकबुक इज परफेक्ट थिंग फॉर ऑल द क्रिएटर्स। लेकिन विंडोज़ में ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है, वहाँ पर जैसे ही आप चार्जर हटाए परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन। तो आप क्रिएटर्स हैं, ट्रैवलर हैं, व्लॉगर हैं, देन उस पर्सपेक्टिव से काफ़ी अच्छा ऑप्शन मैकबुक एयर रहने वाला है। और जो 12 से 18 घंटे का बैटरी बैकअप
देता है उतना तो मेरा आईफोन भी नहीं देता, क्या ही बोले। एंड मे बी इन प्राइम डे सेल ये आपको 75,000 के अंडर देखने को मिल जाए एंड काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है अगर आप एप्पल के साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप एप्पल से एक बार जुड़ेंगे तो रिश्ता बनते जाएगा, फिर आईफोन लेंगे, आईपैड लेंगे, ना जाने क्या क्या डिवाइसेस आप एप्पल के ले लेंगे। एंड भैया जिनको 80,000 में विंडोज़ के लैपटॉप लेना है देन आई विल रिकमेंड टू गो विद द Asus VivoBook S15 OLED। काफ़ी धमाकेदार लैपटॉप है यार, एंड इसको मैं विंडोज़ का मैकबुक जरूर बोलना चाहूँगा। और दोस्तों जिनको गेमिंग भी करना है, प्रोडक्टिविटी वाला टास्क भी करना है देन डेफिनेटली आई विल रिकमेंड टू गो विद द गेमिंग लैपटॉप लाइक लीजन सीरीज, आइडियापैड सीरीज या इवन टफ सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। दैट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर ऑल ऑफ यू। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आप मैकबुक लेना चाहते हैं देन डेफिनेटली मैकबुक एयर M1 काफ़ी अच्छा ऑप्शन आप सभी के लिए रहने वाला है। और देखो और विंडोज़ लैपटॉप के रिव्यू आप चैनल पे देख ही पाएंगे क्योंकि हमने 50 से ज़्यादा लैपटॉप अनबॉक्सिंग कर दिया है। सो दोस्तों मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड वेरी गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।